हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं कैलकुलस सब्स्टिट्यूट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज पार्ट 5 मैंने कर चुका हूँ। पार्ट 6 मैं करने के लिए जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, ये बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी का ही है, यूनिट 2 का ही है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। क्वेश्चन नंबर 14, बाय कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू प्रूव डैट 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए और बी का वैल्यू चेंज भी रह सकता है। ए और बी का वैल्यू चेंज भी रह सकता है। ए ग्रेटर देन बी है। ए की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। बी की जगह पर 4 रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ए ग्रेटर देन बी होगा। हम एक जनरल क्वेश्चन लिए हैं और इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट्स सपोज करते हैं आई इजकल टू 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, जो गिवन है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई क्या हो जाएगा, देखिए आपका आई हो जाएगा 1/0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2a प्लस 2b कॉस थीटा डी थीटा। इस तरीके से लिखाएगा। अगर इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं आयलर्स थ्योरम से कॉस थीटा इजकल टू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग लिखेंगे 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिखेंगे 1 माइनस ई टू द पावर आयोटा 2 थीटा, और इसको लिखेंगे हम लोग 2a प्लस यहाँ पर देखिए 2 कॉस थीटा को लिखेंगे ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 कॉस थीटा को लिखते हैं b ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा। ये हो गया आपका डी थीटा। हम लोग इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सपोज करेंगे हम लोग इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट से सोल्व करेंगे। तो क्या हम लोग लिखें, रियल पार्ट ऑफ 0 to 2 पाई 1 माइनस ई टू द पावर आयोटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2a प्लस b ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डी थीटा, ये लिए। और हम लोग इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे z इजकल टू ई टू द पावर आई थीटा, पुट z इजकल टू ई टू द पावर आई थीटा। देयरफॉर क्या होता है हम लोग का डी थीटा, हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, डी थीटा इजकल टू डी जेड अपॉन आयोटा जेड, डी जेड अपॉन आयोटा जेड हो गया। हम लोग को कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ, अब यहाँ पर हम लोग c लिखेंगे। 0 to 2 पाई नहीं लिखेंगे 1 माइनस ई टू द पावर आई थीटा को हम लोग लिखे जेड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी जेड प्लस 1 अपॉन जेड, और डी थीटा को क्या लिखेंगे, डी जेड अपॉन आयोटा जेड। आयोटा जेड देखिए आपका कॉमन आ जाएगा, तो लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा इंटीग्रल c 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2az प्लस b जेड स्क्वायर प्लस 1। ये आपका z से मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर को और आयोटा को बाहर ले ले, 1 अपॉन आयोटा हो गया। इसको और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, ये और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा इंटीग्रल c एफ जेड डी जेड, जहाँ पर एफ जेड क्या है, वेयर एफ जेड इज इक्वल टू
1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ए जेड, ये हम लोग लिए एफ जेड। तो हम लोगों को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर पोल्स आर गिवन बाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ए जेड इक्वल टू 0। तो इससे क्या फाइंड आउट होगा आपका, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, बी जेड स्क्वायर प्लस 2 ए जेड प्लस बी इक्वल टू 0। ये इस तरीके से हुआ आपका। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जेड स्क्वायर प्लस 2a अपॉन बी प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर जेड होगा, जेड स्क्वायर हम लोग बी कॉमन ले लिए और बी कॉमन ले बी से डिवाइड कर दिए बोथ साइड्स, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a अपॉन बी जेड प्लस 1। तो देयरफॉर हम लोग का जेड क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से हम लोग कर रहे हैं आपका माइनस 2a अपॉन बी प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2a, 2 लिखेंगे। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए माइनस 2a अपॉन बी प्लस माइनस 1 अपॉन बी आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर 1 अपॉन बी नहीं 4 भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 4 भी कॉमन आएगा तो 2 अपॉन बी आ जाएगा और ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऑलरेडी कैंसिल होगा, तो जेड का वैल्यू क्या निकलेगा आपका, जेड इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन होगा, देखिए माइनस से यहाँ पर अपॉन हो जाएगा बी। तो यहाँ पर भी 2 रूट्स फाइंड आउट होगा, एक को हम लोग अल्फा ले लेते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, और दूसरा में लिख सकते हैं माइनस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। यहाँ पर 2 रूट, एक को अल्फा हम लोग सपोज कर लेंगे, एक को बीटा सपोज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, और बीटा इक्वल टू लेते हैं हम लोग माइनस ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। ये अल्फा और बीटा हुआ। देखिए अब बीटा का जो कॉफिशिएंट है, बीटा में जो ए में भी माइनस है आपका कॉफिशिएंट, और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी है माइनस है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, देयरफॉर हो जाएगा क्या, अल्फा लेस देन 1 हो जाएगा एंड मॉडुलस बीटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, मॉडुलस बीटा ग्रेटर देन। तो यहाँ पर एक ही जो पोल है जो लाई करेगा विद इन सी, हियर एफ जेड हैज सिंपल पोल जेड इजकल टू अल्फा लाइज विद इन सी, यानी इसके विद इन सी हम लोग का एक ही पोल अल्फा लाई करेगा। तो रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग, पहले जैसे कर रहे थे, रेसिड्यू एट जेड इजकल टू अल्फा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू अल्फा जेड माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई एफ जेड मल्टीप्लाइड बाई एफ जेड, और एफ जेड का वैल्यू क्या लेंगे, देखिए लिमिट जेड टेंडिंग टू अल्फा जेड माइनस अल्फा, और एफ जेड का वैल्यू देखिए लेंगे, एफ जेड का वैल्यू यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर अगर बी हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 1/b बाहर आएगा, तो हम लोग का यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए जेड माइनस अल्फा 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस अल्फा, और
जेड माइनस बीटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने की बात है, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट बी हम लोगों का, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, तो हम लोगों का जब रूट्स की जब बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए बी आ जाएगा। यहाँ पर जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस अल्फा कैंसिल हो गया। अब वैल्यू क्या आ गया आपका, हम लोगों का जेड टेंस टू अल्फा अगर जो पुट करेंगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा हम लोग को करेंगे। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग अगर यहाँ पर अल्फा कॉमन लेते हैं, अल्फा कॉमन लेते हैं तो लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा माइनस अल्फा और बी अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ पर से देख सकते हैं मॉडुलस अल्फा लेस देन 1, मॉडुलस बीटा ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। तो इस 1 अपॉन अल्फा को हम लोग बीटा लिख सकते हैं, तो क्या लिखे हम लोग, अल्फा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई बी अल्फा माइनस बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस अल्फा अपॉन बी, माइनस अल्फा अपॉन बी बच जाएगा आपका, माइनस अल्फा अपॉन बी। अब जब अल्फा का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अल्फा का वैल्यू देखिए दिया हुआ है आपका, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम अल्फा का वैल्यू पुट करें, अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, माइनस तो रखेंगे बाहर, अल्फा का वैल्यू माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, और ऑलरेडी बी था तो हम लोग को बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ये आपका रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू अल्फा हुआ। अब हम लोग बाय कुशी रेसिड्यू थ्योरम क्या लिखेंगे, बाय कुशी रेसिड्यू थ्योरम क्या लिखेंगे, इंटेग्रल आई इज इक्वल टू, जो आई हम लोग सपोज किए थे, देखिए आई इज इक्वल टू लिखेंगे, आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आई, रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा, और एफ जेड डिजिट के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ रेसिड्यू विद इन सी। तो हम लोग क्या लिखें इसमें, आई इजकल टू लिखें क्या, रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ रेसिड्यू विद इन सी। तो सम ऑफ रेसिड्यू रियल पार्ट लिखे हम लोग, रियल पार्ट ऑफ 1 आयोटा कैंसिल हो गया तो लिखा जाएगा 2 पाई, सम ऑफ रेसिड्यू कितना आएगा, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो क्या आंसर हो, रियल पार्ट इसमें तो इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, कोई आयोटा है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर आई इजकल टू लिखेंगे हम लोग 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हम लोगों का फाइनल आंसर हुआ, यही हम लोगों का फाइनल आंसर हुआ 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हुआ। इसका क्वेश्चन लंबा होता है लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है एग्जामिनेशन में। इसका एक और टाइप है जो हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हम लोग ये क्वेश्चन लेंगे, यूज कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, प्रूव डैट 0 to 2 पाई cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 5 + 4 cos थीटा डी थीटा। इसमें भी हम लोग सपोज कर लेते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 5 + 4 cos थीटा। इसको भी रियल और इमेजिनरी पार्ट करके हम लोग बनाएंगे। cos 2 थीटा है इसीलिए रियल पार्ट होगा, अगर cos sin 2 थीटा रहता है यहाँ पर
तो इमेजिनरी पार्ट होता। तो यहाँ पर हम लोग रियल पार्ट लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? देयरफॉर आई इजकल टू क्या लेंगे? रियल पार्ट ऑफ 0 to 2 पाई cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के जगह पर लिखेंगे हम लोग, cos 2 थीटा के जगह पर लिखेंगे e टू द पावर 2 आयोटा थीटा। cos 2 थीटा की जगह पर लिखेंगे e टू द पावर 2 आयोटा थीटा। 5 + 4 cos थीटा के जगह पर लिखेंगे e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 d थीटा। इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ 0 to 2 पाई e टू द पावर 2 आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 + 2 e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे सिमिलर जैसे कर रहे थे, z इजकल टू e टू द पावर आयोटा थीटा। तो देयरफॉर d थीटा क्या हो जाता है इसमें? dz, हम पूरा डिटेल नहीं लिख रहे हैं, आयोटा z, dz अपॉन आयोटा z हो जाएगा आपका। तो देयरफॉर i क्या हो जाएगा आपका? अब यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ लिखेंगे, अब यहाँ पर 0 to 2 पाई नहीं लिखेंगे बल्कि c लिखेंगे, और c जहाँ पर आपका है यूनिट सर्किल है, तो इसको लिखेंगे z² अपॉन 5 + 2 z + 1/z, और यहाँ पर d थीटा की जगह पर लिखेंगे dz अपॉन आयोटा z। यहाँ पर c है आपका, c यूनिट सर्किल है, मॉडुलस z इजकल टू 1 है। c यूनिट सर्किल है, मॉडुलस z इजकल टू 1 है। अब क्या करते हैं हम लोग? कॉमन ले लेते हैं। देखिए 1 अपॉन आयोटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल से बाहर आएगा। रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा इंटीग्रल c z², और 1 अपॉन आयोटा बाहर आ गया और z से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5z आ जाएगा प्लस 2z² प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2z² आ जाएगा और 2 आ जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आएगा। इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं? देखिए dz, इसको लिख क्या सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा इंटीग्रल c z² अपॉन 2z² प्लस 5z प्लस 2 dz। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा इंटीग्रल c z² नहीं लिखते हैं बल्कि लिखते हैं fz dz, जहाँ पर वेयर fz क्या है आपका? वेयर fz है आपका z² अपॉन 2z² प्लस 5z प्लस 2। तो इससे हम लोग का क्या, अब क्या उसी सिमिलर करेंगे, पोल्स फाइंड आउट करेंगे। पोल्स आर गिवन बाय पोल्स क्या गिवन होगा 2z² प्लस 5z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर z का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखिए अगर इसको हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं, फैक्टर में कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका? 2z² प्लस 4z प्लस z प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा आपका? 2z कॉमन आएगा। क्या बच जाएगा? यहाँ पर z प्लस 2 बचेगा और यहाँ प्लस 1 z प्लस 2 बचेगा। यहाँ पर इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या फैक्टर आ जाएगा आपका? देखिए 2z प्लस 1 और z प्लस 2। यहाँ पर z का 2 वैल्यू आएगा, एक देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? z इजकल टू -½ और z इजकल टू -2, z इजकल टू -½ और z इजकल टू 2। अब हम लोगों को यहाँ पर जो पोल्स होगा 2 पोल होगा, लेकिन z इजकल टू -½ यही पोल सर्किल के विदिन होगा, z इजकल टू -½ ही हम लोग का सर्किल के विदिन होगा। तो लिखेंगे हियर पोल्स,
ओनली पोल z इक्वल टू -1/2 लाइज विदिन सी, यानी सर्किल के अंदर लाई करेगा, हम लोगों का यही लाई करेगा। तो रेसिड्यू इसका फाइंड आउट करना है। रेसिड्यू एट z इक्वल टू -12, z इक्वल टू -12 पर अगर जो रेसिड्यू फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू -12, z माइनस प्लस हाफ हो जाएगा और fz होगा। और fz का वैल्यू क्या देंगे हम लोग, देखिए fz का वैल्यू क्या देंगे, लिमिट z टेंडिंग टू -12, z प्लस हाफ, और fz का वैल्यू देंगे हम आपका, देखिए fz का वैल्यू यहाँ से देंगे z स्क्वायर अपॉन 2 z माइनस z प्लस हाफ और z प्लस 2। यहाँ पर 2 देखिए क्यों आया, 2 इसलिए आया कि z स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोगों का 2 है, इसीलिए हम लोगों का जब फैक्टर में लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, इसका लिमिट की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर z है वहाँ पर माइनस हाफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 -12 प्लस 2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 और इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2। 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो बच जाएगा 1/6 बच जाएगा। देयरफॉर रेसिड्यू क्या हो गया, रेसिड्यू z इक्वल टू -12 इक्वल टू 1/6 हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो गया है, z इक्वल टू -12 पुट किए हैं तो 1/4 तो लिखे हैं, और ये जो 2 का वैल्यू है z स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 हम लोग नहीं दिए हैं, यहाँ पर मिस कर गया है। यहाँ पर भी z का वैल्यू -12 प्लस 2 लिखे हैं, -12 प्लस 2 लिखे हैं, और उसका कैलकुलेशन 1/6 आ गया है, लेकिन ये 2 जो टर्म है आपका, ये जो 2 है ये हम लोग मिस कर गए हैं। इसका मतलब यहाँ पर 1/2 से भी मल्टीप्लाई होगा। जब यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 1/12, यानी जो रेसिड्यू हम लोग लिखे 1/6 1/12 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर गया था ये 2, तो इसलिए रेसिड्यू एट z इक्वल टू -12 क्या हो जाएगा 1/12। अब हम बाय कुशी रेसिड्यू थ्योरम से क्या जानते हैं, बाय कुशी रेसिड्यू थ्योरम। अब कुशी रेसिड्यू थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, I इक्वल टू लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ क्यों लिख रहे हैं, देखिए यहाँ से रियल पार्ट ऑफ 1/i इंटीग्रल c fz dz। इंटीग्रल c fz dz के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2πi मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ रेसिड्यू विद इन c। तो यहाँ पर पूरा क्या लिखेंगे हम लोग, रियल पार्ट ऑफ 1/i 2πi मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ रेसिड्यू विद इन c, ये लिखेंगे हम लोग विद इन c। तो क्या हो जाएगा आपका रियल पार्ट, यहाँ पर आयोटा कैंसिल हो गया, रियल पार्ट ऑफ 2π मल्टीप्लाइड बाय 1/12, सम ऑफ रेसिड्यू क्या है 1/12, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा रियल, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट की तो बात ही नहीं है, तो आई क्या हो जाएगा आपका π/6, आई क्या हो जाएगा π/6, यानी इंटेग्रल का वैल्यू हो जाएगा π/6, यानी देयरफॉर आप लिख सकते हैं 0 to 2π cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा इक्वल टू π/6। ओके स्टूडेंट्स, इतना होगा। इसी तरह से इसका इंटीग्रल फाइंड आउट होता है हम लोग कुशी रेसिड्यू थ्योरम के थ्रू कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू का। कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू का एक फॉर्मेट और है आपका, -∞ टू इन्फिनिटी तक उसका लिमिट रहेगा या 0 to ∞ तक उसका लिमिट रहेगा। एक टाइप का और क्वेश्चन है, इसको हम लोग
अगले क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कमेंट में आप लिख करके दे सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ में आता है, आ रहा है या यह हेल्पफुल है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।